घड़ियों का प्रकाश हो रहा था मुकुट में धर्म देवता के में, और कुटी पर मुझे बहका रहा था, बातों में दे रहा था। और तब तक मेरे पति जयमन महात्मा आ गए, तो मैंने अपने पति को देख करके और तब जा धर्म देवता से कही थी, अरे धर्म देवता, तूने क्या इस पतिव्रता को पतिव्रत धर्म से भ्रष्ट करना चाह रहा है? तुझे मालूम नहीं है कि मैं जयमन महात्मा की अर्धांगी नहीं हूं? स्वर्ग है तो जा जयमन महात्मा के चरणों में ही है मेरा। और तब श्राप दिया था, क्या? सतयुग में तेरे चार पैर, सतयुग में तेरे चार पैर, त्रेता में तीन रह जावेंगे, द्वापर युग मही पे आवे, दुई चरण नाथ दिखलावेंगे, तेने कर्म करो नहीं नेक, जाखन कलयुग मही पे आवे, अरे तेरो पैरू रहेगा श्राप दे दिया था कि जब कलयुग आएगा तो धर्म देवता तू एक ही पैर पे ठाड़ो रह जाओ। और 51 रुपए से सम्मान कर रहे हैं गजेंद्र मामा, 51 रुपए से सम्मान करने कर रू भैया जो हमारे पिछले वरुण देवता थे। बोलिए गोविंद भगवान की। भाइयों ध्यान रखना, हाँ जो चकबंदी में कुछ अलग तो ध्यान रखना, ये नीलकंठ महाराज हैं जिनके हाथ से तलवार गिर गई है, और सत्यवती मेरा नाम है, और जयमंती मेरी महताई है। ध्यान रखना अर्जुन, तेन जी बात की कि मेरे पर कोई बलवान नहीं, धनुधन नहीं है, और देख उनकी तो मैं तलवार ना उठी, और मेरी महताई को भी लठिया ना उठी तो अर्जुन ने बार बार चरण बंधन किया है। और भगवान कन्हैया की प्रभु बहुत समय है, वो दोपहर को वक्त है वे के लिए आ रहे हैं। अब चलो नदी स्नान करे आवे, नदी स्नान करे आवे, चलो चलो। और तब अर्जुन और कन्हैया चले हैं। कैसे? अरे तीन लोक के स्वामी ने नहीं पल किया देरा लगाई रे, यही भेद खुला था कि वे हैं कौन। वे कौन है? नीलकंठ महाराज थे, वो सत्ययुग के राजा है। सत्यवती उनकी पुत्री का नाम था, जयमंती महताई भी टुकरिया जाकी लठिया नाम थी। और कुछ अरे आपस में बतलाई रहे और रहे मार्ग में जाई रे, बाबा नंद के बेटा ने तब दाई भुजाई उठाई रे। अर्जुन तेने जी बात और मोती कही गई कि मेरे बराबर कोई भक्त नहीं है, तेने ये बात छाती ठोक के कही कि मेरे बराबर कोई भक्त नहीं है। देख
जब बगुला दिख रहो तो सरोवर में आहा 3 योन से प्यास हो 3 योन से और ऐसा करे कि तू एक बार राम कह दे, एक बार राम कह देगा तो जब बगुला एक चोंच पानी पी लेगा बोर के जा सरोवर में जा ताल में तो जाके एक युग की प्यास मिट जाई। अर्जुन की प्रभु चो जे मुंह पे कब बाहर हो तुम्हारा कह सकते थे? अरे कहे कि तो देख अर्जुन ना प्रभु मैं नहीं कहूंगा, तुम ही कह दे और तुम कहोगे तो मैं देखूंगा कि देख पानी पीबे को नहीं। दादा बोली उठे घनश्याम एक बार जन चोंच झुकाई, अरे ले दो राम को नाम ले दो राम को नाम मेरो यबई ननो तो मारा ताल मेरो अबई ननो तो मारा ताल यारे मेरो पनवानी को जैसे ही भगवान कन्हैया ने कही कि एक बार राम कह दे, अर्जुन की बिल्कुल नहीं, जे काम है मुंह पे करवा रहे तुम तो कर सको दो, तुम ना कैसे कर। जैसे ही भगवान कन्हैया ने राम शब्द कहा तो बगुला ने एक ही चोंच बोली बा पानी में, एक चोंच पानी बोली और फिर एक पैर पर खड़ा हो गया। भगवान कन्हैया बोले देख मनुष्य की तो बात ही अलग है और तू ऐसा करे 2 बार तू राम कह दे तो जब बगुला की प्यास बुझ जाएगी तीनों युगों की। बिल्कुल नहीं है सकते हैं कि तुम्हारी राम कहने बही हो और जाकी पानी पियने बही हो, ऐसा तो है सकते है, ऐसे तो है सकत हुआ। अर्जुन कहे कि तो देखे 1 बार तो ध्यान रखना 2 बार राम शब्द कहा 2 चोंच बगुला ने फिर बोली है। तब भगवान कन्हैया बोले अर्जुन मनुष्य की तो बात ही छोड़, पक्षी भी मेरे नाम के प्यासे बैठे हैं, मेरी भक्ति में लीन बैठे हैं और तू जब बातें कह रहे हो कि मेरे बराबर कोई भक्त नहीं है। चलो प्रभु ठीक है हम तो बड़ो भक्त हो मानते हैं, पर अब ऐसा करो अब चलो गर्मी पड़ रही है अब तो नदी नहाएंगे। तो ध्यान रखना जब नदी पे आए हैं और नदी पे आए हैं शरीर बेचैन था। भगवान कन्हैया बोले कि प्रभु और दोपहरी पर रही है ना सीरो है जाओ और तब भ्रमण करेंगे और तुम एक काम न करो नेक देर जब मेरे धनुष से पकड़ लो गांधी को तो नेक में नदी ना है। अच्छा ठीक है सब पकड़ लेंगे, धनुष पकड़ा दो कन्हैया को। और अर्जुन की प्रभु अब मैंने जान ली कि तुम पे हथुका है, कछुनाए एक ही रूप के हम तुम दोनों भाग हैं, तुम नारायणो में नरू, अंतर इतना ही है कि मैं तो धनोधर हूँ और तुम्हारे पास माया है। और ऐसा न कर ले तुम जे अपनी माया कछू दिना के लिए मोह दे दे, अपनी जब माया को और मोह दे दो। भगवान कन्हैया बोले अर्जुन माया तुम तो दे दूंगा पर तो पे मेरी माया झलेगी ना,
मुस्कुरा के अर्जुन की प्रभु ठीक है देख लेंगे हम महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना रहूँ पे कना पे धर के देख लेंगे माया देख कैसी है और तब हम तो बात करेंगे। ध्यान रखना भगवान कन्हैया ने कह दिया तथास्तु तो ऐसा ही होगा। एक बार की तो अर्जुन 4 हाथ ऊंचा तारी बजा के उले को धरती पे बस से अब कहा है अब इन पे सो मुंह पे इन पे हो तो वो सब मुंह पे अब प्रभु ऐसा करो मुझे धनुष से पकड़ो उते पल्ली पार पर भाइयों ध्यान रखना इधर में आज गति क्या हुई पल्ली पार पर गठरी धरी रही सिरयू पर एक धोबी पार पे आयो है घरवारी यज्ञ संगति वो कपड़ा धोए बेला आयो है सभा मेरी जा रही कथा यंगार नदी पार पे खड़ी भई है अरे मेरी बात सुनो भरतारा एक धोबी एक धोबे ने बा नदिया पे कपड़ा धोबे आए तो धोबी की घरवाली 11 रुपए का पुरस्कार आया है छोटे लाल छोटे लाल जो भोपालगढ़ी से आए हैं धन्यवाद। तो मैं तो छोटे लाल मामलो दूसरों चल लो है ठीक है थोड़ी देर बाद हम पाए देंगे ठीक है। तो ध्यान रखना बा घरवारी ने कही है कि सुनैया ना सुनने कहे का कह रही है कि तुम ने के देर ना कपड़ा धोइयो और कपड़ा धो के और तुम सुकैयो और मैं जा रही हूँ भीतर जा नदी में स्नान करियो धोबी की अच्छा सही कह रही है पल्ली पार में तो दो धींगरा दिख रहे हो तासो हैं जिद्दी करो पिटना धोबी ने कही सुनो नाराज मत हो मैं कहूँ पल्ली पार पे न जा रही चो बे दो धींगरा में चूल्हे में सुलगाना है तुम एक सम बिहार नहा के आवत हो राजन जनवे जाए धोबी की सुन जाए तो रही है पर नगर लगती नहीं है उन लोगों को नगर लगती रही है उन लोगों को और जैसे ही धोबी ने बात जर में धसी और तब और भूरे भैया सनोप ज्ञान सिंह की तरफ से 51 रुपए की मुद्रिकाएं आई हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। साजन को जब हुक्म भयो भीतर जल में धस आई है होनहार को मिटे तब विधन ने कलम चलाई है सबा मेरी होनहार सोई हो जाखन डूबक जल में मारी
अरे वो तो जल में ही गई है सोए, वो जल में गई है सोए। मैंने समझो जैसे ही वह नदी में धस के आई घेरे से में, और जैसे ही डूबक लगाई धोबिन ने, तो वो जल की जल में तरह पे सोई गई। भगवान की ऐसी कृपा भाई। और उते बालक क्या अर्जुन कही प्रभु अब गर्मी सहना है, धनुष करो। बीच नदी में आई गयो जी बहुत बड़ा बलधारी है, पल्ली पार पे देख रहे वे त्रिलोकी बनवारी है। दादा नगर द्वार के भूप जाखन डूबक जल में मारी, अरे धोबिन कोई बन गवा रूपा, जैसे ही बीच जलधारा में आओ और डूबक अर्जुन ने लगाई, तो ध्यान रखना जैसे डुबकी मारी तो काया बन गई थी कुन की धोबिन की काया बनी। और ताखन अरे सोई भाग गए बनवारी, उत्तमी अर्जुन परो पिछारी, उत्तमी अर्जुन परो पिछारी, ओ बालक निघा पुरुष डारी, ओ बालक निघा पुरुष डारी, लठिया की जब हाथ समारी, जाई रही है घरवारी, मोकू छोड़ चलिए घरवारी, दाखन धोबी परो पिछारी, दाखन धोबी परो पिछारी, मेरे महाराज रे सोई लठिया दई जमाए। ध्यान रखना आज 151 रुपए से मैं सम्मानित कर